अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम लोगों ने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.2 का कॉन्सेप्ट समझ लिया था। तो अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आज ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करवाऊँगी। सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रॉ मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। कि यहाँ पर से जितने भी मैट्रिसेस हैं हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से रॉ मैट्रिक्स कौन सा है, यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है और नल मैट्रिक्स कौन सा है। सबसे पहले है मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए किसके इक्वल है? 0 0 0। मीन्स के इसमें सारे जो डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, ये सारे ज़ीरो हैं। तो ये तो नल मैट्रिक्स है और साथ ही साथ हाँ ये नल मैट्रिक्स है। ए इज़ इक्वल टू ये नल मैट्रिक्स है। मैंने यहाँ पे एन लिख दिया है, बल्कि नल ही लिख देते हैं। फिर आगे आता है बी। बी इज़ इक्वल टू 2 3 4। तो ये देखने से ही पता चल रहा है इसमें ओनली 1 रो है, तो ये रो मैट्रिक्स है। तो ये बी इज़ इक्वल टू ये है रो मैट्रिक्स। ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो ये मीन्स कि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन फिर भी ये करने हैं। इसी तरह C इज़ इक्वल टू ये 4 0 6। ये ऑब्वियसली पता चल रहा है कि इसमें सिर्फ ओनली 1 कॉलम है, तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। और जैसे अगला है D इज़ इक्वल टू Z 1 0 0 1। लेकिन ये देखें ये डायगनल है, ये देखें। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ? ये हुआ यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें मीन्स के एंट्रीज दोनों सेम है, तो ये यूनिट मैट्रिक्स हुआ। आगे है E इज़ इक्वल टू 0। ये भी नल मैट्रिक्स है। आगे है F और ये है 5 6 7। इसमें ओनली 1 कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। देखें, बस हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके बताना है कि ये कौन कौन से मैट्रिक्स हैं। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी हैं, क्योंकि अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि रो मैट्रिक्स कौन से होते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कौन से होते हैं। इसी तरह अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें भी इसी की तरह फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। इसमें भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से रॉ मैट्रिक्स इन 6 के 6 मैट्रिक्स में से इनमें से कौन कौन से मैट्रिक्स हैं। जैसे कि देखें, ये फर्स्ट वाला कौन सा मैट्रिक्स है? इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं, तो ऑब्वियसली ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह ये है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, और अगर एक हिसाब से देखा जाए तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। वैसे ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, ये 6 - 4 3 2। इसकी रोज़ भी इक्वल हैं, कॉलम भी इक्वल हैं, तो ये ऑब्वियसली जाहिर सी बात है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। इस तरह अगला है, ये होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होगा, क्योंकि इसमें डायगोनल एंट्रीज सेम है और इसके रोज़ भी इक्वल हैं और कॉलम्स भी इक्वल हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होगा सॉरी। और जैसे आगे है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी रोज़ और कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं। इसी तरह अगला है, ये रॉ मैट्रिक्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना रॉ मैट्रिक्स, ये रॉ मैट्रिक्स है। और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, मगर शो नहीं, ये शायद पीछे आंसर रॉ मैट्रिक्स ही है। तो और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसमें ओनली 1 कॉलम है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें सारी मीन्स के नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हैं। और ये है नल मैट्रिक्स, ये क्योंकि इसमें सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं। वैसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, नल मैट्रिक्स भी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह था। इसमें भी हमने आइडेंटिफाई करना है। पहले 2 क्वेश्चंस में तो हम लोगों ने सिर्फ आइडेंटिफाई ही करना है। अब अगले क्वेश्चंस में थर्ड क्वेश्चन है,
फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें से भी हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि ये कौन कौन से मैट्रिसेस हैं। मैं आप लोग को ऐसा करती हूँ रजिस्टर पे समझा देती हूँ, आपको ज़्यादा इजी होगा समझने में। जैसे कि ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है A=4004। इसमें इसकी दोनों एंट्रीज़ जो हैं ये सेम है, तो ये ऑब्वियसली ये यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स। इससे अगला है, एक मिनट, ये जो मैट्रिक्स ए है ना, ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, ये मेरे से गलती से बाय मिस्टेक हुआ है। ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, ये है डायगोनल मैट्रिक्स। मेरे से गलती से हुआ है क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स में सिर्फ यहाँ पे जो एंट्रीज़ होती हैं ये सिर्फ 1 होती हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हुआ, यूनिट मैट्रिक्स नहीं हुआ। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, बी की वैल्यू है 2 0 और 0 1, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ? ये भी ऑब्वियसली डायगोनल मैट्रिक्स हुआ और स्केलर मैट्रिक्स भी। जैसे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स भी हुआ, लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता क्योंकि ये इसकी एंट्री सेम नहीं है, और ये स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी दोनों एंट्री सेम है। ये स्केलर मैट्रिक्स भी, हम इसे डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। आगे है C=1 0 0 1, तो ये है, इसमें ये दोनों तरफ 1 है, तो ये यूनिट मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 1 के अलावा कोई और नहीं है, तो ये यूनिट मैट्रिक्स हुआ। इस तरह आगे है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। फिर इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये कैसे सॉल्व करना है। कुछ वीक स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें समझ में नहीं आता, तो हम लोग इससे पहले सिंपली सॉल्व करेंगे। 5 में से 3 माइनस की 2, 0 0 1 में 1 प्लस की 2, तो ये भी कौन सा मैट्रिक्स हुआ? ये हुआ स्केलर मैट्रिक्स। और ये डायगोनल मैट्रिक्स भी हो सकता है क्योंकि इसमें ये दोनों ऐसे हैं, तो स्केलर मैट्रिक्स भी हुआ और डायगोनल मैट्रिक्स भी हुआ। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ चुका होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ABCDE। अब हम लोगों ने इन मैट्रिसेस का नेगेटिव फाइंड करना है। ये बहुत ईजी है, मैं आप लोगों को अभी समझाती हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है A, अब हम लोगों ने इसका नेगेटिव फाइंड करना है। नेगेटिव फाइंड करने के लिए हम A को इस तरह लिखेंगे, -A =, अब यहाँ पर 1 है, हम इसको माइनस, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, -1 0, और यहाँ पे -1 है तो ये +1 हो जाएगा। तो ये है A का नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। देखें कितना सिंपल क्वेश्चन और कितना इजी है, कि बहुत इजी है। बस हम लोगों ने पॉजिटिव को नेगेटिव में चेंज करना है और नेगेटिव को पॉजिटिव में। इसी तरह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है B =, अब हम लोग इसको कर लेंगे -B =, 3 यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा -3, और यहाँ पे -1 है तो ये +1 हो जाएगा, 2 है तो ये -2 हो जाएगा, और ये 1 भी -1 हो जाएगा। तो ये इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आंसर आ गया। इसी तरह C, थर्ड क्वेश्चन है, हम लोग इसको भी नेगेटिव में तब्दील करेंगे। -C =, -2 -6, क्योंकि इसमें सारे पॉजिटिव हैं तो मैं सारों को नेगेटिव में तब्दील कर दूँगी। इसी तरह D है तो ये हो जाएगा D = 3, नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया। देखें इतने सिंपल क्वेश्चंस हैं। इसका जो लास्ट पार्ट है ये आप लोग खुद करने की ट्राई कीजिएगा। देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग, मैं नहीं चाहती कि आप लोग को खुद भी ट्राई करना चाहिए कि आप लोग किस तरह करें। तो ये लास्ट पार्ट, हमने इसको पॉजिटिव को नेगेटिव में तब्दील कर देना, नेगेटिव को पॉजिटिव में तब्दील कर देना। ये बहुत सिंपल और ईजी क्वेश्चन है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, कि अब हम लोगों ने इन मैट्रिसेस का ट्रांसपोज फाइंड करना है। जैसे अब हम लोग ये फाइंड करते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, मैं आप लोगों को अभी करवाती हूँ।
जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया। अब हम लोगों ने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो अब हम लोग ये करते हैं। अब हम लोगों ने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो हम लोगों ने ए के साथ ऊपर टी भी लिख देना है, मेंशन कर देना है। तो अब हम लोग इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो ये कॉलम है, अब हम लोगों ने इसको रो में चेंज कर देना है। तो जैसे कि 0, 1 और 2, देखिए कितना सिंपल है। हम लोगों ने इसका ट्रांसपोज लिया और इसका ये आंसर आ गया। बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग गौर से और तवज्जो से करेंगे तो आप लोगों को आसानी होगी करने में। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने बी का ट्रांसपोज लेना है, तो हम इसी तरह लिखेंगे बी का ट्रांसपोज। तो अब ये देखें, अब हम लोगों ने इसको रो को कॉलम में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा 5, 1 और 6, और ये है इसका ट्रांसपोज। देखिए कितना इजी है। 5 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया और 6 यहाँ आ गया, जैसे कि हमने रो को कॉलम में चेंज किया, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी तरह हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे। C इज़ इक्वल टू, अब हम लोगों ने इस कॉलम को और इस कॉलम को रो में चेंज करना है, और इन तीनों रोज़ को हमने कॉलम में चेंज करना है। जैसे कि 1, 2, 3 ये कॉलम है, हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे 1, 2, 3, और ये 2, -1, 0 ये कॉलम है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2, -1 और 0। और यहाँ पर देखें, जैसे अब रोज़ को हमने कॉलम में चेंज किया, तो 1 और 2, 1, 2 ये रो थी, तो ये कॉलम बन गया, ये रो थी, ये कॉलम बन गया, और ये रो थी, तो ये कॉलम बन गया। इट्स वेरी सिंपल, ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, और ट्रांसपोज ही हमने लेना है। सॉरी, यहाँ पे मैं सी का ट्रांसपोज लगाना भूल गई। ये साइन आपने लाजमी लगाना है, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोगों ने डी का ट्रांसपोज लेना है, तो ये भी बहुत सिंपल है। डी का ट्रांसपोज लेंगे हम, तो आएगा 2 और 0 यहाँ पर आ जाएगा, 3 और 5 ऐसे आ जाएगा। मीन्स के हम लोगों ने कॉलम को रो में चेंज कर दिया और रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया, तो ये इसका आंसर है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस है और ये बहुत इजी भी हैं। तो आगे अब मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई का हम लोगों ने ट्रांसपोज लेना है, तो हम ई का ट्रांसपोज लेंगे, तो ये आ जाएगा, देखो बहुत सिंपल है। 2 ये कॉलम है, हम लोगों ने इसको रो में चेंज कर देना है, 2 और ये -4, और ये -3 और 5 का कॉलम है, तो हमने इसको रो में चेंज कर देना है। देखें ये कितना सिंपल और इजी था क्वेश्चन। अब इसी तरह हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, एफ़। अब इसी तरह हम लोगों ने एफ़ का ट्रांसपोज लेना है, तो एफ़ का ट्रांसपोज आ जाएगा 1 और 3, 2 और 4। ये देखें, मीन्स के रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया और हमने कॉलम को रो में चेंज कर दिया। देखें कितना सिंपल था। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आए हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें आया है, वेरीफाई डैट इफ़ ए इज़ इक्वल टू, इसका ही मैट्रिक्स और बी इज़ इक्वल टू डन। ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होना चाहिए और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होना चाहिए। आई मीन ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं कि हम लोगों ने महज प्रूफ करना है बस, कि हमने प्रूफ करना है कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होना चाहिए और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होना चाहिए। तो अब हम लोग ये करते हैं। हाँ, तो अब हम लोगों ने इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड पे करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में हम लोगों ने लेना है ए का ट्रांसपोज। ये बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो अब देखें, अब हम लोगों की ए के पास ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो हम वो लिखेंगे। तो हमारे पास ए की वैल्यू है 1, 2, 0 और 1। तो अब हम लोगों ने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय टेकिंग ट्रांसपोज। अब हम लोगों ने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा ए का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, अब हम लोगों ने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ये ट्रांसपोज क्या होगा, ये जो रो है ये कॉलम में चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 और ये रो और ये कॉलम रो में चेंज हो जाएगा और ये रो फिर से कॉलम में चेंज हो जाएगी।
तो हम लोगों ने इसका ट्रांसपोज ले लिया है ए का। तो अब उन्होंने यहाँ पे क्या हुआ है, ए के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज लेना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अगेन टेकिंग ट्रांसपोज वी गेट, जैसे कि अब हम लेंगे ए का ट्रांसपोज तो हमारे पास आएगा 1 2 0 और 1, क्योंकि ये जो रो है ये कॉलम में चेंज हो गई और ये जो कॉलम है ये रो में चेंज हो गया। तो इसी तरह और हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, ए की वैल्यू है 1 2 0 1। तो अब हमने ये प्रूव कर दिया कि ए की वैल्यू भी, हैंस अब हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है हैंस प्रूफ लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नहीं, कितना सिंपल और इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग लेंगे बी का ट्रांसपोज। तो अब हमारे पास ऊपर बी की वैल्यू क्या है 1 1 2 0। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बी की वैल्यू 1 1 2 और 0। ये हमने यहाँ पे लिख ली बी की वैल्यू। तो अब हम लेंगे बाय टेकिंग ट्रांसपोज। तो अब हम लोग यहाँ पे बी का ट्रांसपोज लेंगे। तो बी का ट्रांसपोज होगा, देखें 1 ये रो है, हम लोग इसको कॉलम में चेंज कर देंगे, ये रो है हम इसको कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये हमने बी का ट्रांसपोज ले लिया। लेकिन अब हम लोगों ने यहाँ पर अगेन ट्रांसपोज लेना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अगेन टेकिंग ट्रांसपोज वी गेट, हम यहाँ पर लेंगे बी का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज आएगा 1 1 2 0। तो ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू बी। तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 1 2 और 0। तो इसी से प्रूफ होता है कि एक हमारे पास बी के ट्रांसपोज की वैल्यू भी ये आई थी। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हैंस प्रूफ लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ चुकी होगी। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।